नमस्कार और आज के इस बेहद जरूरी एनालिसिस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे हिडन ट्रैप को डिकोड करने जा रहे हैं जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले लगभग हर नए यूजर के रास्ते में आता है। होता क्या है कि लोग बिना एचएसएन और एसएससी कोड्स को ठीक से समझे सीधे जीएसटी बिलिंग शुरू कर देते हैं। एक आम धारणा बन गई है कि बस सॉफ्टवेयर में डेटा डाल दिया तो बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में इन अनिवार्य कोड्स को नजरअंदाज करना पूरे कंप्लायंस के ढांचे को हिला देता है। ये एक ऐसी चूक है जो बिल के प्रिंटआउट पर तो नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर बिजनेस के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क पैदा कर देती है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल पर उतनी ही खतरनाक इक्वेशन बनती है। गलत इनवॉइस का सीधा सा मतलब है गलत रिटर्न और उसका आखिरी नतीजा होता है टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक छोटी सी ओवरसाइट एक पूरा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है। शुरुआत ऑफिस डेस्क पे एक मामूली सी डेटा एंट्री मिस्टेक से होती है, लेकिन जब वही गलत डेटा फाइनल जीएसटी रिटर्न बनकर फाइल होता है तो वो सरकार के सिस्टम में मैच नहीं करता, और एक बार डेटा मिसमैच हुआ तो अगला कदम ऑफिशियल लीगल नोटिस ही होता है। यानी जो थोड़ा सा समय शुरुआत में शॉर्टकट मारकर बचाया गया था, वो बाद में कई गुना बड़ी परेशानी बनकर सामने आ जाता है। इस पूरी परेशानी की जड़ है एक सुरक्षा का भ्रम, यानी इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। आजकल पावरफुल सॉफ्टवेयर्स में काम करना इतना यूजर फ्रेंडली हो गया है कि लोग एक नया लेजर बनाते हैं, इन्वेंट्री में आइटम ऐड करते हैं, जीएसटी अप्लाई करते हैं, और जब टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होकर दिख जाता है तो लगता है कि काम हो गया, जीएसटी कैलकुलेट हो गया, मतलब सब परफेक्टली फाइन है। पर सच कहूं तो यही सबसे बड़ा धोखा है। सॉफ्टवेयर ने सिर्फ अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरा किया है, उसने उन अंडरलाइंग कैटेगरी कोड्स को मिस कर दिया जो असली टैक्स सिस्टम की फाउंडेशन है। और अगर फाउंडेशन ही गायब है तो ऊपर की कैलकुलेशन की लीगली कोई औकात नहीं रह जाती। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कोड्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है एचएसएन। इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कोई रैंडम सीरियल नंबर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का यूनिक कोड है जो स्पेसिफिकली सिर्फ फिजिकल गुड्स यानी भौतिक वस्तुओं को क्लासिफाई करने के लिए बनाया गया है। अगर किसी बिजनेस में फिजिकल चीजें बेची जा रही हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑफिस का फर्नीचर या कंप्यूटर्स, तो उन सभी के लिए ये कोड लगाना अनिवार्य है। हर एक प्रोडक्ट का एक फिक्स कोड होता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर्स का एचएसएन कोड 8471 होता है। ये कोड उस फिजिकल प्रोडक्ट की सरकारी पहचान है। वहीं दूसरी तरफ एक और कोड होता है जिसे एसएससी कहा जाता है, यानी सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। अब सोचिए, अगर बिजनेस कोई फिजिकल गुड्स नहीं बेच रहा बल्कि अपनी कोई एक्सपर्टीज या सर्विसेज दे रहा है, तो वहां क्या होगा? वहां एचएसएन काम नहीं आएगा, वहां एसएससी लगेगा। ये यूनिक कोड सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए है। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस दे रहा है, कोई फर्म कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है, या कोई एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हैं, तो उन्हें एसएससी कोड ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कोचिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए एसएससी 9983 का इस्तेमाल होता है। इन दोनों कैटेगरीज के बीच एक बिल्कुल क्लियर लक्ष्मण रेखा है। एक तरफ है गुड्स, जहां एचएसएन की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ है सर्विसेज, जहां एसएससी अप्लाई होता है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे प्राइमरी स्टेप यही समझना है कि उनका रेवेन्यू मॉडल एग्जैक्ट किस कैटेगरी में आता है। अगर किसी ने सर्विसेज प्रोवाइड की और गलती से एचएसएन कोड डाल दिया, या फिर फिजिकल गुड्स बेचे और एसएससी लगा दिया, तो वो एंट्री अपने पहले ही स्टेप पर पूरी तरह से इनवैलिड और गलत हो जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इन कोड्स का इस 18% या किसी भी जीएसटी रेट से असल कनेक्शन क्या है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएसटी का रेट हवा में तय नहीं होता। सरकार इन्हीं स्पेसिफिक कोड्स का इस्तेमाल करती है टैक्स रेट को ट्रिगर करने के लिए। जब सिस्टम में कंप्यूटर के लिए एचएसएन 8471 फीड किया जाता है या कोचिंग के लिए एसएससी 9983 डाला जाता है, तब जाके सिस्टम को पता चलता है कि इस आइटम पर परफेक्टली 18% जीएसटी लगना चाहिए। ये कोड्स टैक्स डिपार्टमेंट की एक डिक्शनरी की तरह काम करते हैं। इन्हीं के आधार पर डिसाइड होता है कि टैक्स 5% लगेगा, 12% लगेगा या 18%। बिना इन कोड्स के टैक्स का सही प्रतिशत तय करना नामुमकिन है। इस पूरे प्रोसेस का एक कड़वा सच इस छोटी सी लाइन में छुपा है। कोड गलत तो जीएसटी गलत। सोचिए जरा, अगर शुरुआत में ही क्लासिफिकेशन कोड गलत असाइन कर दिया गया, तो भले ही एंड में कैलकुलेशन मैथमेटिकली कितनी भी एक्यूरेट दिख रही हो, लीगली वो इनवॉइस पूरी तरह से फ्लॉड है। सरकार के सिस्टम के हिसाब से उस आइटम का सही टैक्स ब्रैकेट आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है। इसलिए सिर्फ सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन पर निर्भर रहना काफी नहीं है, बुनियाद का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाले टेक्निकल साइंस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर एंट्री करते वक्त स्क्रीन पर HSN या SSC के आगे नॉट डिफाइंड लिखा आ रहा है और GST का रेट गलती से 0% पर कैलकुलेट हो रहा है, तो इसे एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल समझना चाहिए। इसका मतलब है कि आइटम या सर्विस को प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इनवॉइस मैथमेटिकली जनरेट जरूर हो जाएगा, बिल प्रिंट भी हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली वो अधूरा है। और सबसे बड़ी बात, लीगली उस इनवॉइस का स्टेटस इतना कमजोर होता है कि ऑडिट के वक्त वो आसानी से पकड़ा जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आती है। आजकल सॉफ्टवेयर्स इतने फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं कि वो ऐसी अधूरी एंट्रीज को भी बिना किसी एरर मैसेज के सेव करने देते हैं। लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर ने एरर नहीं दिखाया तो मतलब सब ठीक ही होगा। पर रियलिटी ये है कि सिस्टम शायद चुप रहे, पर टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल बाद में उस डेटा को क्रॉस वेरीफाई जरूर करता है। और जब वो वेरिफिकेशन फेल होती है, तब असली और ऑफिशियल वार्निंग आती है सरकारी दफ्तरों से, और उस वार्निंग को इग्नोर करना किसी के बस की बात नहीं होती। एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेक लेते हैं जहां नए बिजनेसेस अक्सर फंसते हैं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर कोर्स बेचा जा रहा है, या क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज दी जा रही है, या फिर फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं। टेक्निकल और लीगल भाषा में ये सब एक सर्विस है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं। इसलिए यहां अनिवार्य रूप से SEC कोड ही लगेगा, HSN नहीं। इस बेसिक रूल को अवॉइड करने का मतलब है आगे चलकर अपने ही हाथों से भारी एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लायंस की परेशानियों को बुलावा देना। तो आखिर इस चीज को ठीक कैसे किया जाए? इसके लिए एक मिनिमम करेक्ट सेटअप रूल है जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन सर्विस का है या गुड्स का, ताकि सही दिशा तय हो सके। स्टेप 2, उसके बाद स्पेसिफिकली सरकार द्वारा निर्धारित एग्जैक्ट HSN या SSC कोड को सिस्टम में अप्लाई करना होगा। और आखिरी कदम में उस कोड के हिसाब से एप्लीकेबल GST परसेंटेज सेट करना पड़ेगा। डेटा एंट्री करते वक्त कोई शॉर्टकट नहीं लेना है और रैंडम कोड तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये 3 स्टेप्स एक सिक्योर अकाउंटिंग की गारंटी हैं। अब थोड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। एक कड़वा सच ये है कि फटाफट कीबोर्ड चलाकर सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना तो सीख लिया जाता है, शॉर्टकट्स भी याद हो जाते हैं, लेकिन टैक्स सिस्टम और बेसिक कंप्लायंस की अंडरस्टैंडिंग के बिना उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना एक बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। टेक्निकल स्किल्स तब तक किसी काम के नहीं है जब तक पीछे के बुनियादी कानून और रूल्स का ज्ञान ना हो। सॉफ्टवेयर तो बस एक टूल है, पर उसमें जो डेटा एंटर होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर इस कंप्लायंस वाले हिस्से को लगातार इग्नोर किया जाए तो इसके कैस्केडिंग रिजल्ट्स काफी भयानक हो सकते हैं। इस इग्नोरेंस के कारण सबसे पहले पूरी टैक्स फाइलिंग गलत हो जाती है। उसके बाद सरकार की तरफ से डेटा छुपाने या गलत टैक्स फाइल करने के चार्ज में भारी आर्थिक पेनल्टी लगाई जा सकती है। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, इन सब का अंत एक ऑफिशियल लीगल नोटिस से होता है, जिसके बाद बिजनेस को छोड़कर लॉयर्स और टैक्स कंसल्टेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कोड की गलती का नतीजा होता है। यहाँ एक और बहुत बड़े मिथ यानी भ्रम को तोड़ने की जरूरत है। ऑफिस डेस्क पर काम करते वक्त अक्सर एक मेंटालिटी बन जाती है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या, आखिर में CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट सब अपने आप ठीक कर देगा। लेकिन हकीकत यह है कि CA सिर्फ फाइनल फिगर्स देखते हैं, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। अगर बेस लेवल पर डेटा एंट्री में ही कोड्स गलत फीड हुए हैं तो वो प्रॉब्लम ऑपरेटर ने खुद क्रिएट की है। एक बार महीने के हजारों इनवॉइसेस गलत प्रिंट हो गए तो उन्हें ऑडिट के वक्त परफेक्टली ठीक करना किसी भी CA के लिए लगभग नामुमकिन होता है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? बात बिल्कुल साफ और क्लियर है। HSN वो कोड जो स्पेसिफिकली गुड्स और फिजिकल आइटम्स के लिए बना है। SAC वो कोड जो पूरी तरह से सर्विसेज और इंटैंजिबल्स के लिए है। और GST वो टैक्स रेट जो स्पेसिफिकली और स्ट्रिक्टली इन्हीं दोनों कोड्स की आइडेंटिटी पर आधारित होता है। को टेकअवे यही है कि अगर GST को लीगली और टेक्निकली ठीक से अप्लाई करना है तो इसका एकमात्र रास्ता इन कोड्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ शुरुआत में ही डिफाइन करना है। अंत में इस पूरे एनालिसिस को इस बेहद अहम सवाल के साथ छोड़ते हैं। किसी भी पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग पूरी कर लेना और उसे तेजी से चलाना वाकई काबिल तारीफ है, पर यह पूछना जरूरी है कि क्या वाकई कंप्लायंस और टैक्स लॉज की उतनी ही समझ है? क्या स्क्रीन पर डेटा एंटर करते वक्त आने वाले उन छुपे हुए रिस्क का अंदाजा है? यह सवाल इसलिए उठाया गया है ताकि सभी अपने सेटअप्स और प्रोसेसेस को एक बार ऑडिट कर सकें। शुरुआती सतर्कता हमेशा आगे आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचाती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।